कमर सीधी कर ले, सभी एक साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित सभी परिजनों को सादर प्रणाम करते हुए आइए हम सभी आज के सत्र में प्रवेश करें। प्रारंभिक दिनों में जब किसी कार्यक्रम का शुभारंभ होता है साथियों, तो चाहे अनचाहे कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और कुछ सुलझ जाती हैं, कुछ के साथ अपने आप को तालमेल बिठाना पड़ता है। इन्हीं कुछ कारणों से न चाहते हुए भी थोड़ा सा विलंब हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए बचा हुआ समय बहुत कम है आज के सत्र का। आप सबसे बस इतनी प्रार्थना है कि कुछ पल के लिए सब कुछ भूल करके शांत चित्त होकर एक स्थान पर बैठ जाइए और जिस काम के लिए आप सबने हमें बुलाया है उस काम को हमको कर लेने दीजिए, अन्यथा आपका बुलाना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा आना भी निरर्थक हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल बातचीत न करें, शांत रहेंगे तो आपके लिए भी सुविधा होगी और हम लोगों के लिए भी सुविधा होगी। साथियों, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम सभी पुनः परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को चिंतन में लाने के लिए और उनके विचारों का सानिध्य पाने के लिए यहाँ एक साथ एकत्रित हुए हैं। हर बार की अपेक्षा इस बार का कार्यक्रम बड़ा विशेष है। इस बार का कार्यक्रम बड़ा अनूठा है। जब ये चर्चा सामने आई कि भैया इस बार हम लोग प्रज्ञा पुराण के बजाय जो हमारे क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय कथाएं हैं, राम कथा, भागवत कथा, उनके बजाय किसी नए विषय, किसी अलग विषय पर चर्चा की जाए और प्रस्ताव ये आया कि इस बार गौ माता को केंद्र में रख करके कुछ कार्यक्रम बने जिससे समाज में गौ के प्रति, गाय के प्रति जो आस्था, जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो समर्पण, उसमें जो गिरावट आई है उसमें कुछ परिवर्तन हो, एक सही दिशा मिले, जिससे कि लोग भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ के रूप में फिर से गौ माता का अनुभव करने लगे और तदनुसार गौ के प्रति अपना आचार और अपना विचार अपने हृदय में प्रस्फुटित करने लगे। जब ये प्रस्ताव आया तो मन में एक विचार उठा और विचार ये उठा कि हम लोग अब तक केवल उनकी कथाएं सुनते आ रहे थे जो इस संसार में आते हैं, अवतार कहलाते हैं और तत्कालीन समस्याओं के समाधान हेतु यहाँ अवतरित होकर के अपना योगदान निभाकर पुनः अपने धाम वापस चले जाते हैं। पर साथियों, इस बार हम लोग उस कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसके माध्यम से स्वयं अवतारी सत्ताओं ने भी ऊर्जा का रसास्वादन किया। यदि आप गहराई से चिंतन करके देखें तो
तो भगवान श्री कृष्ण जब इस दुनिया में अवतार लेकर के आते हैं, तो अवतार लेने के पश्चात अपने जीवन में अपने शरीर को पोषण देने के लिए, अपने जीवन को ऊर्जान्वित करने के लिए, अपनी बुद्धि को और भी अधिक तीक्ष्ण करने के लिए, यद्यपि वो साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, उन्हें किसी अन्य किसी अतिरिक्त माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो संकल्प मात्र से ही सब कुछ कर सकता है। इसके बावजूद भी भगवान ने अपने शारीरिक पोषण के लिए, अपने मानसिक पोषण के लिए, सामाजिक पोषण के लिए यदि किसी को माध्यम बनाया, तो वो माध्यम किसको बनाया? वो माध्यम बनाया उन्होंने गौ माता का। गौ माता की सेवा स्वयं भी की, गौ माता की सेवा अन्यों से भी कराई और उसका लाभ स्वयं भी लिया और उसका लाभ दूसरों को भी दिलाया। विचारणीय है कि जब भगवान भी गौ माता का आश्रय लेते हैं, तो निस्संदेह गौ जो है वो भगवान से भी कहीं अधिक बढ़कर के ही स्थान रखती होगी। परमात्मा किसका किसका आश्रय लेते हैं? अपनी लीला को प्रकट करने के लिए माँ बाप का आश्रय लेते हैं, इसलिए माता पिता को भी भगवान से श्रेष्ठ बताया गया। भगवान गुरु का आश्रय लेते हैं, इसलिए गुरु को भी गोविंद से श्रेष्ठ बताया गया। और भगवान गाय का भी आश्रय लेते हैं, इसलिए गाय का भी स्थान परमात्मा से बढ़कर के माना गया है। भारतीय संस्कृति जो हम सबकी संस्कृति है, जिस संस्कृति ने मनुष्य को मनुष्यता प्रदान की है, जिस संस्कृति ने इस संसार को अवतार प्रदान किया है, जिस संस्कृति ने इस संसार को गुरु की चेतना से जोड़ा है, जिस संस्कृति ने साथियों कण कण में परमात्मा के दर्शन का बोध कराया है, जिस संस्कृति ने एक साधारण से पशु को भी परमात्मा बनने का सौभाग्य प्रदान किया है, उस संस्कृति के आधार के रूप में स्वयं राम और कृष्ण को रखने की बजाय हमारे ऋषियों ने गाय, गंगा, गीता और गायत्री को रखा। भारतीय संस्कृति के ये चार स्तंभ, इन चार स्तंभों में प्रत्येक स्तंभ का अपना एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, महत्वपूर्ण स्थान है। और उन चार स्तंभों में एक स्तंभ गौ माता को भी माना गया है। परमात्मा जब स्वयं गौ का आश्रय लेकर के अपने जीवन को विकसित करते हैं और दूसरों को भी गौ की सेवा करने के लिए, गौ का आश्रय लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो निस्संदेह हम सब लोगों को भी उस पर चिंतन करना चाहिए। और ये सौभाग्य ही ऐसा है कि इस बार हम लोग भगवान की कथा सुनने की बजाय जिससे ऊर्जा पाकर के वो भगवान कहलाए, जिससे ऊर्जा पाकर के वो भगवान बने, उनकी कथा सुनने का अवसर हम सबसे प्राप्त होने वाला है। न केवल भगवान कृष्ण अपितु भगवान राम ने भी गौ का ही आश्रय लिया है। जब दशरथ के घर भगवान राम का अवतरण होता है, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी भी दर्शन कराते हैं कि सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में महाराज दशरथ ने गौओं का दान किया है। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान राम के समय में भी गौ का विशेष स्थान था, गौ का विशेष महत्व था। तो हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के अंग अवयव हैं, परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, उनसे जुड़े हैं। यदि गहराई से चिंतन करें साथियों, तो हम सबके पूज्य गुरुदेव का भी जीवन, प्रारंभिक जीवन, बल्कि यूं कह लें कि समग्र जीवन भी गौ पर आश्रित था। जिन लोगों को जानकारी होगी, जिन्होंने पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि परम पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लाख के जो 24 महापुरस्चरण किए, उसमें उन्होंने जो अनाज लिया, वो अनाज, वो जौ कहां से पाया?
कहते हैं कि उस जौ के दाने को वो गऊ को खिलाते थे, फिर गोबर में प्रसाद के रूप में जो जौ प्राप्त होता था उसी जौ की रोटी बना करके परम पूज्य गुरुदेव उसका सेवन करते थे। उनकी साधना में गुरु की कृपा निस्संदेह रही होगी, गायत्री की कृपा निस्संदेह रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। गौ की कृपा भी है, क्योंकि केवल यदि गायत्री की कृपा से वो साधना संभव हो जाती, केवल यदि गुरु की कृपा से वो साधना संभव हो जाती, तो उनको फिर किसी गौ के द्वारा प्राप्त आहार को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने भी गौ को आश्रय बनाया। कुल मिलाकर साथियों एक निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि इस धरती पर अवतार हुए और वो अवतारी स्तर के कार्य संपन्न कर पाए, वो अवतार यदि भगवान कहलाए, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, उसका एक बहुत बड़ा आधार ये है कि उनके जीवन में निस्संदेह गौ माता की बड़ी कृपा रही है। गौ माता से प्राप्त प्रसाद, गौ माता से प्राप्त दुग्ध रूपी अमृत को पी करके इन अवतारी सत्ताओं ने अपने प्रभाव से, अपनी प्रतिभा से, अपने संकल्प से इस समाज को एक नई दिशा दी। यहाँ जितने भी नवनिहाल शिशु हुए हैं अथवा होंगे या जो हो चुके हैं, उन सब ने यदि अपने जीवन को परिष्कृत किया है तो उसमें एक बहुत बड़ा आधार, एक बहुत बड़ा माध्यम यदि कोई है तो वो साथियों केवल और केवल गौ माता ही हो सकती है। ऐसी गौ माता जिनके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ता है। आप सबको पता होगा, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो उसमें जितने भी कारण हैं, उन सब कारणों में से एक प्रमुख कारण गौ माता भी है। गौ के संरक्षण के लिए, गौ के वर्धन के लिए भगवान का अवतार होता है। न केवल विप्र के लिए, न केवल संतों के लिए, न केवल भक्तों के लिए, अपितु गौ माता के कल्याण के लिए भी परमात्मा का बार बार इस संसार में अवतरण होता आया है। आप सबको पता है, गौ को गाय भी कहते हैं, और गाय का तात्पर्य क्या है? क्योंकि गाय में जब त्रि शब्द जुड़ जाता है तो वो गायत्री कहलाता है। और शास्त्र ये कहता है कि गय यानी प्राण, त्रि यानी त्राण, जो प्राणों का त्राण करे उसको गायत्री कहते हैं। इस दृष्टि से गायत्री का एक अंश गाय ही है। यदि वो प्राणों का त्राण करने वाली है तो गाय निस्संदेह प्राण ही है। बिना प्राण के ये जो देह है, ये शरीर है, ये शव बन जाता है। और यदि प्राण हो तो ये शव भी शिव कहलाने लगता है। इसीलिए गाय को हम इस संसार का, इस ब्रह्मांड का प्राण तत्व कह सकते हैं। जीवन को चलाने के लिए जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्राण तत्व है इस शरीर को चलाने के लिए, उसी प्रकार इस संसार को चलाने के लिए, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए यदि कोई प्राण तत्व है साथियों, तो वो गौ ही है, गाय ही है। गाय को ही हम प्राण कहते हैं, क्योंकि प्राणों का त्राण करने वाली गायत्री, पर गय यानी प्राण, और वो गाय ही प्राण तत्व कहलाती है। इस प्राण तत्व की रक्षा करना, इस प्राण तत्व को ऊर्ध्वमुखी करना, इसी उद्देश्य से हम सब लोगों को यहाँ पर एकत्रित होने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। ये विचार करने की बात है साथियों कि ये संसार दुनिया में सबके ऋण से उर्ण हो सकता है। यदि वो किसी के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता तो वो केवल और केवल गौ के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। इसलिए आइए हम सभी भावपूर्वक गौ माता का स्मरण करते हुए, एक बार उनको प्रणाम करते हुए हम सभी आज के सत्र को आगे की ओर ले चले। आप सभी भावपूर्वक तालियां बजाते हुए गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी संवेदना प्रकट करेंगे।
दोनों हाथ ऊपर उठा लें, एक साथ जय घोष करें। बोलिए गौ माता की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। संग्राम में हमने गौ माता को पाया था, देवासुर संग्राम में हमने गौ माता को पाया था। रघुकुल में वह काम धेनु थी, कान्हा ने अपनाया था। रघुकुल में वह काम धेनु थी, कान्हा ने अपनाया था। हे भारत की शान हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता।
मंगल गौ से होगा, परम शक्ति है गौ माता। विश्व का मंगल गौ से होता, परम शक्ति है गौ माता। ग्रामोदय से राष्ट्र उदय का ध्येय हमारी गौ माता। ग्रामोदय से राष्ट्र उदय सा ध्येय हमारी गौ माता। ममता का पर्याय हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। धरती माँ को पावन करती गौ माता। धरती माँ को पावन करती गौ माता। जय हो माँ हमारी 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 गौ माता। बोलिए गैया माता की जय हो। बोलिए गायत्री माता की जय हो। तो साथियों, अगले 3-4 दिनों तक हम सभी इस संसार का कल्याण करने वाली, इस धरती माता को पावन बनाने वाली, स्वयं राम, स्वयं कृष्ण, स्वयं परम पूज्य गुरुदेव का भी पोषण करने वाली गौ माता की कथा, गौ माता की व्यथा को केंद्र में रख करके हम सभी चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। परमात्मा की अनन्य कृपा से इस विषय पर हम सब लोगों को चिंतन के लिए एकत्रित होने का अवसर मिल रहा है। और साथियों, ये तब और भी अधिक समीचीन हो जाता है जब हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि, हमारे अवतारी चेतनाओं ने, सत्ताओं ने अपने प्राण, अपने जीवन का बलिदान जिस गौ की सेवा के लिए कर दिया। यदि उस गौ के काटे जाने के लिए 36,000 से भी कत्लखाने हमारे इस देश में हो, तब ये कथा, तब ये चर्चा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जिसे हम माँ कह रहे हैं, जिसे हम माँ की तरीके से पूजते हैं, जिसके दुग्ध रूपी अमृत का पान करके हम अपने जीवन को पोषित करते हैं, उन गौ माता की यदि हत्या हो, उन गौ माता का यदि वध हो, तब ये साथियों कथा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो देश कृषि प्रधान देश है और उस कृषि प्रधान देश में लोग मशीनों के ऊपर खेती करने की मूर्खता कर रहे हैं,
और गौ आधारित खेती, गौ आधारित कृषि परंपरा का पलायन हो रहा हो, तब ये कथा अत्यंत आवश्यक हो जाती है। तो हम सभी इस कथा के माध्यम से ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे कृषि परंपरा के लिए गौ की कितनी आवश्यकता है, हमारे भारतीय संस्कृति के लिए गौ की कितनी आवश्यकता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए गौ की कितनी आवश्यकता है, और इस संसार के लिए गौ की कितनी आवश्यकता है। इस संसार के, इस ब्रह्मांड के प्राण तत्व को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें हम सभी विस्तार पूर्वक इन 4-5 दिनों में सुनेंगे, समझेंगे। चूंकि आज आप सब कलश यात्रा पूरी करके आए हैं और थोड़ी सी शारीरिक थकावट भी होगी, समय भी हम सब लोगों का हो चुका है, आपके आयोजक मंडल के द्वारा संकेत भी मिल चुका है। तो हम सभी माँ गायत्री की आरती करके गौ माता को प्रणाम करके आज के सत्र को विश्राम देंगे और उसके पश्चात प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। कल का कार्यक्रम, उसकी जो समय सारणी है वो यथावत आप सबको यहाँ से सूचित कर दी जाएगी। तो आप सभी आरती की तैयारी कर लें, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भावपूर्वक आज के क्रम को, आज के सत्र को पूरा करेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय।